हृदय पटल में विराजित देवादिदेव तीर्थाधिपति को प्रणाम वंदना नमस्तु। माफी की क्रिया करेंगे। मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेके अब तक अनंत अनंत भवों में भटकते हुए जिन जिन जीवों के संपर्क में आकर किसी को भी मैंने तकलीफ दी हो, कष्ट दिया हो, राग द्वेष क्लेश किया हो, छेदा हो, भेदा हो, मारा हो, खिलाफना उपजाई हो, दुष्कृत्य किया हो, भेदभाव किया हो, अपमान किया हो, कोई भी कृत्यों से कणमात्र भी किसी को भी मैंने तकलीफ दी हो तो सभी जीवात्माओं से मैं क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। मन वचन काया से जाने अनजाने किसी को भी मैंने कष्ट दिए हो तो सभी से क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। सभी अपने बंधनों से मुक्त करें। उसी के साथ जिन जीवों ने मुझे तकलीफ दी है, मुझे कष्ट दिया है, मेरे साथ कोई ऊंच नीच की है, भेदभाव किया है, अपमान किया है, कोई भी कृत्यों से मुझे दुखाया हो तो सबको मैं माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ, अपने बंधनों से मुक्त करती हूँ। सबके साथ मैत्री भाव प्रस्थापित करती हूँ। सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, इस भावना के साथ सबके साथ मैत्री भाव प्रस्थापित करती हूँ। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद, अपने गुरुओं का धन्यवाद, सारे रिश्ते नातों का धन्यवाद, हर एक चीज जो हम वापर करते हैं अपने जीवन जीने के लिए, उन सारी चीजों का धन्यवाद, कामगार वर्ग का धन्यवाद, अपने शरीर, आत्मा और सांसों का धन्यवाद, हर एक बात का धन्यवाद करते हुए तीर्थंकर प्रभु को, देवादिदेव को प्रणाम वंदना नमस्तु करें। आज बुधवार 14 का बहुत बड़ा दिन, चातुर्मास की शुरुआत होने जा रही है। बहुत सारे नियमों में अपनी आत्मा को ढालना, ये हमें चातुर्मास सिखाता है। छोटी छोटी बातों से हम अपने आत्मा को नियमसार बना लेते हैं, बनाते हैं ना। कंदमूल का त्याग करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, कोई कोई लोग हर रोज प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, नित्य नियम से कोई पूजा करते हैं भगवान की, मंदिर जाना, गुरुवरों को वंदन करना, व्याख्यान में जाना, सामायिक करना। साल भर कोई कोई लोग नहीं करते, वो भी इन 50 दिनों में
करते ही हैं, मैक्सिमम लोग 99% हम अपनी आत्मा को नियम में ढाल लेते हैं। कोई ना कोई नियम में ढाल लेना, कंट्रोल करना। आत्मा को आदत किस बात की लगानी है? कंट्रोल करने की, अपने जीभ के चोचलों को, अपने इंद्रियों की चोचलों को, इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये दिन आते हैं। और इसी में हमारी आत्मा की उन्नति, प्रगति होती है, क्योंकि हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति में इंटरेस्ट आने लगता है, कुछ नया सीखना, समझना, ज्ञान की प्राप्ति करना और अपने जीवन में उसका लागू करना। अपने आप को, स्वयं को बदलने के दिन है ये। आत्म परिवर्तन के दिन है, आत्म उन्नति के दिन है, आत्मा के ऊपर ध्यान ले जाने का दिन है। साल भर हम लोग इधर उधर शादियां, ब्याह, फंक्शन, घूमना, एंटरटेनमेंट, इन सारी बातों के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। पर वास्तविक खुशी हमारी हमारी आत्मा के ऊपर जब हमारा ध्यान आता है, तभी हमें वास्तविक खुशी मिलती है। और यही सब करने के दिन हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि एंटीबायोटिक बीजाक्षर, मैंने बताया था कि कौन सा है एंटीबायोटिक बीजाक्षर। जो एंटीबायोटिक यानी क्या, डॉक्टर आपको गोलियां देता है, आप बीमार होते हो तो एंटीबायोटिक लिख के देता है। क्यों लिख के देता है, किसी को पता है? तो उसका रीजन है कि अंदर के इन्फेक्शन जो है वो सारे निकल जाए और आप स्वस्थ हो जाओ। सारे इन्फेक्शन हमारे अंदर से निकल जाए और हम पूर्ण रूप से जल्द स्वस्थ हो जाए, इसलिए हमें एंटीबायोटिक दी जाती है। तो हमारे शास्त्र में हमारे शास्त्र में ऐसे बीजाक्षर दिए हुए हैं जिनके उच्चार करने से, नियमित रूप से उच्चार करने से वही सारे इफेक्ट हम अपने बॉडी पर, मन मस्तिष्क पर ला सकते हैं। जैसे जैसे आप उच्चार करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करते जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता जाएगा और फिर सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करना शुरू कर देगा आपके अंदर, आपके शरीर में। इसके लिए क्या जरूरत है? उस बीजाक्षर पे आपकी श्रद्धा, विश्वास, 100% श्रद्धा देने की, विश्वास करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आप विश्वास करते जाओगे, उच्चारण करते जाओगे, उसका इफेक्ट आपके अंदर दिखने लगेगा। और ये प्रोसेस धीरे धीरे चलती है। आज आज उच्चार कर लिया, कल रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर आप जितने श्रद्धा से आप 100% उस बीजाक्षर पे विश्वास करते जाते हो, उच्चार करते जाते हो, तो वैसे ही आपको रिजल्ट्स भी मिलते जाएंगे। तो सबसे पहला बीजाक्षर जो है वो है हुम। हुम, HUM, हुम। ये बीजाक्षर का उच्चार हमें कैसे करना है? हुम, हुम, इस तरह से, ऐसे उच्चार आप कितनी भी देर, कितनी भी बार आप कर सकते हो। सुबह में, दोपहर में, शाम में, कहीं बैठे बैठे आप इसका उच्चार कर सकते हो और इसका इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। आपके गॉल ब्लैडर में काम करेगा, अजीर्ण पे काम करेगा, आपके बीमारियों पे काम करेगा। लिकोरिया जैसी बीमारी हो तो उस पर काम करेगा। कोरोना के पेशेंट भी हमने इससे ठीक किए हैं, इसके उच्चार से। इतना इफेक्टिव ये बीजाक्षर है। बुखार ठीक करता है, हर प्रकार की बीमारियां ठीक करता है। हेलो। हाँ सर, मैं यहाँ पे ना किसी को अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ।
अच्छा, उनके माइक पे उनको क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हैं? ओके, ठीक है, चेक करवाती हूँ। लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अनम्यूट ही नहीं हो पा रहे। आप लेफ्ट हो जाइए। हाँ, होम बीजाक्षर किसके किसके लिए बताया मैंने? अपचन, अजीर्ण, लिकोरिया, बुखार, कोई भी वायरल बीमारियां हैं तो उसके लिए भी ये ठीक करता है। पर इसका उच्चार आपको रेगुलरली 3 टाइम 4 टाइम, सुबह में, दोपहर में, शाम में, ऐसे 21 बार 27 बार आपको उसका चैंटिंग करना होगा। दूसरा एक है बीजाक्षर अम बीजाक्षर, अ पे डॉट, अ पे डॉट, अम बीजाक्षर भी आपको बहुत ज्यादा लाभदायी बीजाक्षर है। ये सारी बीमारियां और भी जो बची हुई है, जैसे जलन है, पथरी की बीमारी है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है बॉडी में ठीक से, ब्लड नया तैयार नहीं हो रहा है, वो बीमारी होती है, तो उसके लिए ये बीजाक्षर बहुत ज्यादा लाभदायी है। एनर्जेटिक बनाता है ये अपने बॉडी को, अपने बॉडी में एनर्जी क्रिएट करता है बीजाक्षर। फिर है बम बीजाक्षर, ब पे डॉट, बम। बम जो है जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द हो, हड्डियों के बीमारियां हैं हड्डियों की, तो उसके लिए ये लाभदायी है। फिर दूसरा है भम बीजाक्षर, भ, भट्ट का भ, उस पे डॉट, भम। ये अपने दुख दरिद्रता को नष्ट करता है, कुष्ठ रोग को नष्ट करता है, त्वचा की बीमारियों को नष्ट करता है, बुखार के लिए ये 100% रिजल्ट देता है, और ये हमारे जीवन से दरिद्रता नष्ट करने के लिए भी लाभदायी है। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इस तरह से ये चारों ये, हाँ, और कुछ बीजाक्षर बता रही हूँ। अरहम का अर्थ क्या है? अरहम, ओम रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः, ऐसे बोलते हैं हम लोग। कोई भी तीर्थंकर के पहले हम लोग अरहम का शब्द डालते हैं। तो अरहम का अर्थ क्या है? राग द्वेष अहंकार को नष्ट करके, राग द्वेष और अहंकार को नष्ट करके। देखिए, हम जब प्रभु का नाम ले रहे हैं तो स्वयं के राग द्वेष अहंकारों को हम नष्ट करके प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है ये उच्चारण। और अर्थ पता न होने के कारण हम उच्चार ही नहीं करते हैं, तो अरहम का उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। जब भी तीर्थंकरों का नाम लो, जाप करो, माला गिनो, तब आप ओम रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः, बहुत सारे शब्दों का उच्चार हमारे स्वयं के लिए ही है, हमारे सारे दुर्गुण नष्ट करने के लिए है। प्रभु का उच्चारण, प्रभु का नाम लेना भी हमें आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए ही है। तो सब कुछ अपने लिए ही है, तो जो अपने लिए है तो फिर हमने हर एक शब्द योग्य रूप से हमने उसका उच्चारण करना ही चाहिए। एक बीजाक्षर है लम, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। लम बीजाक्षर हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, हमारे अंदर जो रक्त की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमतरता होती है, उसको कम करने के लिए ये बीजाक्षर लाभदायी है। इसका उच्चार आप कैसे करोगे? लम लम लम। ये किस चक्र का बीजाक्षर है? हमारे मूलाधार का भी बीजाक्षर है, तो उसका उच्चार भी लम ही है। फिर पीड़ानाशक बीजाक्षर है, कोई पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए वम, वम बीजाक्षर का उच्चार करना है, वम।
स्ट्रेस, तनाव मुक्ति के लिए बीजाक्षर है धम। तनाव मुक्ति के लिए बीजाक्षर है धम, ध पे डॉट, धम। तो इस तरह से आप बीजाक्षरों के उच्चार आप कर सकते हो। और भी कुछ मुझे नए बीजाक्षर मिलेंगे तो मैं अगले क्लास में अवश्य लूंगी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी गाथा का अभ्यास। भक्तांबर का हम अभ्यास करने शुरुआत की थी लास्ट वीक में, जिसमें पहली और दूसरी गाथा का हमने अभ्यास किया है, बराबर। तो आज जो है दूसरी, तीसरी और चौथी गाथा, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सांसारिक जीवन के लिए, हमारे स्वयं के लिए। एक मिनट। भक्तांबर की दूसरी गाथा खोलिए। सभी ने अपने घर में जोर से इसका उच्चारण करना है मेरे साथ। तीसरी गाथा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समोद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बम् मन्यक इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। उसमें मानतुंग सुरेश्वर जी क्या कह रहे हैं? देवों द्वारा पूजित हे जिनेश्वर देव, जैसे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को शीघ्र ही पकड़ने का साहस एक नादान बालक करता है, वैसे मैं भी बुद्धि रहित होने पर भी आपकी स्तुति करने को तैयार हूँ। क्या यह मेरी निर्लज्जता एवं दुष्टता नहीं है? ये कौन बोल रहा है? मानतुंग सुरेश्वर जी बोल रहे प्रभु को। आप क्या हो प्रभु, और मैं क्या हूं, मैं कहाँ हूं, और मैं आपको आपको पाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से वो इस श्लोक के द्वारा प्रभु को बोल रहे हैं। जैसे कोई बच्चा पानी में चंद्र की प्रतिमा को देखकर समझता है ये बॉल है, और वो पकड़ने की कोशिश करता है, वो क्या हाथ में आएगा उसके? नहीं आएगा। तो वैसे ही अपने बारे में बताया कि प्रभु आप क्या हो, त्रिलोकी नाथ हो, और मैं एक सर्वसाधारण मनुष्य आपको पाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी स्तुति करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हाँ। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायिभ्यो नमः स्वाहा। वृद्धि है ओम ह्रीं नमो परमो हि जिणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। परमो हि मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल 5 ज्ञान होते हैं। उसमें से 3 अवधि ज्ञान के 3 भेद होते, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। जिन्हें परमावधि ज्ञान के धारी होते हैं उन जिनेन्द्र देवों को यहाँ पर इस रिद्धि के द्वारा नमन किया गया है। परमावधि ज्ञानी रिद्धिधारी को यहाँ पर नमन किया गया है। अब इसका प्रभाव क्या है इस श्लोक का, क्यों ये श्लोक हमने पठन करना चाहिए? अगर कोई स्पेसिफिक हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए, तो क्या टाइप के प्रॉब्लम या क्या टाइप के रीजंस हो सकते हैं, सुनिए। यह श्लोक आंखों की बीमारियों के लिए, आंखों की कोई भी प्रकार की बीमारी हो, जल होना, मोती बिंदु होना, खुजली होना, लाल होना, और भी किसी प्रकार की आंखों की बीमारियां हो, तो उसके लिए ये श्लोक का पठन आप हर रोज कर सकते हो। फिर शत्रु दृष्टि बंधक है, किसी की बुरी नजर है आपके ऊपर, कोई आपसे जलता है, कोई आपसे द्वेष भाव रखता है, कोई आपकी तरक्की के ऊपर जलता हो, आपका तरक्की देख बढ़ता हुआ तरक्की कोई देख नहीं पाता है, तो उसके मन में जलन के भाव आते हो, तो वो सारी निगेटिविटी हमारे ऊपर तक पहुंचे नहीं, वो सारी सबकी निगेटिविटी हम तक पहुंचे नहीं, उसके लिए ये श्लोक का पठन हमें मदद करता है। मानसिकता दुर्बल हो तो उसके लिए भी, अगर मानसिक हम लोग अस्वस्थ हैं,
दुर्बल है, कमजोर मन कहते हैं ना, कि कोई करने की इच्छा नहीं, कहीं पे मन नहीं लग रहा है, कोई जोश नहीं है, कोई आस नहीं है, तो ऐसी दुर्बलता को नष्ट करने के लिए ये श्लोक बहुत ज्यादा लाभदायी है। सारे हमारे अंदर के सवालों के जवाब हमारे इस भक्तांबर में है। मन में जो भी आपको लगता है कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, तो जो भी आपको लगता है कि मैं ऐसी हूं, तो उसके लिए जवाब इसमें ढूंढो और पठन करना शुरू कर दो। जितनी शिद्दत से, भक्ति से, विश्वास से आप करने लगोगे, आपको रिजल्ट मिलती जाएगा। इस गाथा के पठन से आपके व्यक्तित्व के हर पहलू को इस तरह तराशिए जिससे वो चंद्रमा की हर दशा की तरह आप जगमगाते रहो। इस श्लोक से व्यक्ति का धैर्य और बल संतुलित होता है। इस श्लोक से व्यक्ति का धैर्य और बल संतुलित होता है। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति का मन भी संतुलित होता है। मतलब हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अहंकार है, तो उसको नष्ट करने के लिए ये श्लोक मदद करता है। आपके मन में कोई भी हीनता होगी, वह नष्ट होने लगी। छोटे छोटे हो जाएगी और आप छोटे बच्चे जैसे मुक्त महसूस करोगे। अक्षमताओं और चिंताओं से मुक्तता मिलेगी। अक्षमता, कैपेबिलिटी, कोई चीज करने की कैपेबिलिटी, अगर आप सक्षम नहीं हो तो कर नहीं पाते हो। अगर रोटी गोल बनानी है और अगर आप बना ही नहीं पाते हो, बेलन को घुमा ही नहीं पाओगे ठीक से, तो वो गोल नहीं बनेगी। बराबर, सिंपल एक एग्जाम्पल दे रही। तो वो अक्षमता हो गई, आप वो दूर करने के लिए भी गाथाएं हमें मदद करती है। कोई कार्य करना है पर लगता है कि मैं उस कार्य के लिए सक्षम नहीं हूं, तो मेरा आत्मविश्वास मैं किस तरह से बढ़ाऊंगी, बढ़ नहीं रहा है, तब आप इस गाथा का पठन करो। आप अपने लिए खड़े होकर सभी कामों में पहल करना प्रारंभ कर दोगे। एकास्टिक बच्चों के लिए भी ये स्तोत्र अच्छा है। एकास्टिक बच्चे होते हैं जो मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, डिसेबल्ड होता है, कोई बॉडी पार्ट ठीक से काम नहीं करता है, तो उनके लिए भी ये श्लोक मदद करता है। यह श्लोक दक्षिण आग्नेय कोने में, पर दक्षिण की तरफ ज्यादा मुख करके इसका पठन करना चाहिए। एक स्थान, एक समय, एक संकल्प के साथ इसका गाथा का हमने पठन करना चाहिए। यह गाथा पृथ्वी तत्व की है और इसकी रास कौन सी है? ऋषभ, कन्या, मकर। ऋषभ, कन्या और मकर। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इन राशियों वालों ने पढ़ना चाहिए, ये सभी के लिए है। पर जिन राशि मैंने बताती हूँ, तो वो राशि के लोग ये स्पेसिफिक जो भी 7-8 गाथाएं आएंगी आपके राशि के ऊपर, उसका पठन आप हर रोज करते हो, तो आने वाला भविष्य हमारा और भी सुधर जाता है। यह गाथा राइट ब्रेन के ऊपर भी काम करती है। हमारा राइट ब्रेन, ये जो ब्रेन है राइट साइड का, वहां पर भी ये गाथा हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा लाभदायी है। तो एक बार उच्चार समझेंगे श्लोक के और मंत्र रीति के, और फिर आगे बढ़ेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत, मतिर मतिर विगत तत्र पोहम। मतिर्विग और त बाजू में ले लीजिए, तत्र पोहम। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबम, मन्यक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। सबको उच्चार ध्यान में आ गया होगा। न के बाजू में 2 डॉट है, मतलब वो है विसर्ग, तो उसका उच्चार हो गया ह। ह उच्चार करना है, जनः। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्व सिद्धिदायिक्योभ्यो नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिणाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। परम अवधि ज्ञान वाले रिद्धिधारियों को यहाँ पर प्रणाम किया है कि मेरी भी अवधि ज्ञान का लाभ मुझे प्राप्त हो।
मैं अपने आंतरिक से क्लीन हो जाऊं। हमें क्यों ये अवधियां प्राप्त नहीं होती है, या कोई विशिष्ट प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है? कभी सोचा है हमने इसका रीजन? क्या कारण हो सकता है? क्या कारण होगा कि हम लब्धिधारी नहीं बन पाते हैं, या कोई विशिष्ट गुण वाले नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर इसी भाव के नहीं तो अनंत अनंत भावों के भी कर्म है, दुर्भाव है, दुर्गुण है, सद्भाव है, ये सब कुछ अटका हुआ है। सब कुछ अंदर अटका हुआ है। किस में अटका है? हमारे अंदर जो 3 नलियां है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, इन नाड़ियां हैं अंदर। इसका हम डिटेल में अभ्यास करेंगे कभी। इन नाड़ियों में सब कुछ अटका हुआ है, और वो अटकने के कारण हम ज्ञान की प्राप्ति करते पर वो नीचे उतर ही नहीं पाता है। हम लोग खाली नहीं कर पा रहे उस जगह को, और ये जब खाली होगा तब ये सारा हमें लाभ देना शुरू करेगा। और वो खाली करने की प्रोसेस है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना, अंतर में ध्यान लगाना, माफ करना, माफी मांगना, कर्मों की निर्जरा करना, सारे विषयों को समाप्त करना। कई बार एक ही बात सालों साल हम सोचते आ रहे हैं, वही विषय बार बार अंदर हमारे अटकते जाते हैं, और वो जगह फिर भरती जाती है। और फिर जब जगह ही खाली नहीं होगी तो ज्ञान कहाँ से अंदर उतरेगा? सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी अप्लाई करूंगी, मैं भी वैसा करूंगी, पर याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। अफेक्ट नहीं होता है उस बात का हमारे ऊपर, या इफेक्टिव एनर्जी हम लोग उसके साथ जोड़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए खाली करने की आवश्यकता है स्वयं को। और यही सारे दिन आए हैं अभी, जो चातुर्मास के, स्वयं को खाली करना, रिक्त करना, है ना? सभी थम कीजिए। सबको ये सही लग रहा है? जी। आज जवाब आप सिर्फ हमसे ही दे सकते हो। कितना शांत लग रहा है लिंक में आज। 650 लोग जुड़े पर एक भी आवाज नहीं। बढ़िया। तो इस तरह से अब सेंटर के बारे में बताना चाहूंगी। आने वाले दिनों में हमारे ऑकल्ट साइंस का क्लास है, 15, 16, 17 स्विच वर्ड का क्लास है। स्विच वर्ड के क्लास पहले 2 बार हो चुके हैं, पर ये जो तीसरा क्लास है ये नया होगा। इसमें हम लोग पुराना पोर्शन तो लेंगे ही थोड़ा, पर नया पोर्शन भी लेने वाले हैं। तो इसमें आप सभी जुड़ सकते हो, इसका लाभ उठा सकते हो अपने जीवन में, और भी आपको इसकी मदद हो सकती है। दूसरी बात, हमने नई शुरुआत की है भक्तामृत की, लाभ वास्तु हमने शुरुआत किया है, कंसल्टिंग ऑफ वास्तु। हम तीनों मिलकर आपकी कोई भी वास्तु का अगर कंसल्ट करना है, देखना है, उसके ऊपर आपको उपाय बताने हैं, कोई भी सजेशन देने हैं, तो वो हमने ऑनलाइन शुरू किया है। जिसको भी इसकी जरूरत हो तो वो हम तीनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका इमेज हमने ग्रुप पे डाला हुआ है, आप वो पढ़ लीजिए ताकि आपको ध्यान में आएगा। आपको ही नहीं, किसी और को जरूरत होगी, किसी को मदद की जरूरत होगी, तो आप उसको उन तक ये आप पहुंचा सकते हो, मैसेज जोड़ सकते हो हमारे साथ। एक नॉमिनल फीस के साथ हम मदद करना चाहते हैं। जिनके भी वास्तु रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो उनके लिए ये बेहतर उपाय रहेगा। सुबह में 6 से 7 मंगलवार और शनिवार मेडिटेशन का क्लास रहता है। इस महीने काफी लोगों ने ज्वाइन किया है मेडिटेशन क्लास। बहुत अच्छी बात है, बहुतों को इसका लाभ हो रहा है। ये देखते हुए हम तीनों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम चाहते हैं और भी आप जिनको भी जोड़ सकते हो, जिनको भी जरूरत है, जिनको भी लगता है कि मेडिटेशन कर सकते हैं, तो उनको आप अवश्य ये मैसेज भेजो, लोगों को जोड़ो, धर्म दलाली करो। अपने दोपहर के 3 से 4 के क्लास में भी लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करो, और नए नए लोगों को, अजय लोगों को भी अगर इच्छा हो उनको जुड़ सकते हैं वो, तो उनको भी जोड़िए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके जीवन में बदलाव आ जाना, ये आपको पुण्य का कारक बनेगा। आप उसके भागीदारी बनोगे, आप उसके रीजन बनोगे। तो प्रयत्न करो कि हर पल मैं सबको मदद करूं, कोई ना कोई भी से। लिंक ग्रुप में मैसेज आता है, इमेज आता है, आपको सिर्फ कॉपी करके उसको फॉरवर्ड करना है। तो इतना सा काम आप कर ही सकते हो। आपके इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आगे आपके सबको बोलिए कि आप ये फॉरवर्ड करो आपके सारे ग्रुप में,
और कोई ना कोई फॉरवर्ड करेगा और किसी को न किसी को उसकी मदद होगी। तो आप ये अवश्य कर सकते हो। आगे का हम श्लोक लेंगे, 4 नंबर का श्लोक, सभी ध्यान दीजिए। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोहि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्र को वा तरीतुमलमंबुनिधिम्बुजाभ्याम्। इसका अर्थ, हे गुण सागर, मानतुंग सुरेश्वर जी कह रहे हैं, हे गुण सागर, चंद्रमा के तुल्य उज्जवल निर्मल अनंत गुणों को कहने के लिए बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी समर्थ नहीं है, तब फिर कौन ऐसा है जो आपके अनंत गुणों को कह सकेगा? अर्थात कोई भी नहीं। प्रभु में इतने अनंत 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 गुण हैं, तो आज तक कोई भी इतने गुणों को कह नहीं पाया है। प्रलय काल की तूफानी वायु से उछाल मारते हुए मगरमच्छों से सहित समुद्र को कौन मनुष्य अपनी भुजाओं से तैरने में समर्थ है? अर्थात कोई नहीं। यहाँ पर मानतुंग सुरेश्वर जी अपने आप को बालक की तरह समझकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं प्रभु के प्रति। इतना बलाढ्य सागर है आपके गुण, और जिसमें अगर मगरमच्छ हो तो कोई भी उसको पार नहीं कर पाएगा। वैसे ही बताया कि प्रभु आपके अनंत गुणों का ये समुद्र कोई भी पार नहीं कर पाएगा। मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवतोभ्यो नमः। सागर सिद्धि यानी जल यात्रा के देव, जल देवता। जल यात्रा करते वक्त रक्षा के लिए जिन्हें भी प्रार्थना करते हैं वो है जल देवता। सागर के जीवों को बचाने के लिए प्रयत्न। कभी भी एकेंद्रीय जीव की छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है कभी भी एकेंद्रीय जीवों की छेड़छाड़ हमने कभी भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो फल है ये बहुत बुरी तरह से हमें भोगने पड़ते हैं। पानी, पानी में जीव होते हैं ना, होते हैं, तो हम क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं, रीयूज करते हैं, क्या करते हैं? इस पे ध्यान दीजिए। सुबह जब भी उठो पहली बार नल छोड़ो तो नवकार मंत्र अवश्य बोलिए। पानी का वापर जब आप सुबह सुबह करते हो तब नवकार मंत्र अवश्य बोलिए। जल देवता को प्रणाम कीजिए और आज्ञा भी लीजिए, और माफी की क्रिया भी करो कि अब तक कितने भवों में मैंने जितनी बार भी जल का वापर किया हो, जाने अनजाने मैंने कोई भी गलती की हो जल के साथ, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। एक बार तो भी ये माफी अवश्य मांगिएगा जल से। रिद्धि है, ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो ही जिणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। सवो ही जिणाणम, जो सर्वाधिक ज्ञानी रिद्धिधारी जिन, जो समस्त संसारी जीव समस्त पुद्गल द्रव्य अणु को जानते हैं, द्रव्य अणु रेणु तक को जो जानते हैं, उनको बोला गया है सर्वो ही जिणाणम, सर्वावधि ज्ञानी। हर एक बात का ज्ञान जिनको है, उन सर्वावधि जीवों को नमस्कार किया गया है। हमारा शरीर तो अणु रेणु और परमाणु से ही बना हुआ है, और जिसे वो जानते हैं वो ज्ञानी रिद्धिधारियों को यहाँ पर प्रणाम वंदना की गई है। यह गाथा अभय प्रदायक है, भय से मुक्त करने वाली गाथा। जिनको भी लगता है ना डर लगता है मुझे अंदर से, कोई भी बात का डर, एग्जाम का डर, काम का डर, कोई बड़ा फंक्शन करना है उसका डर, कहीं गांव के लिए जाना उसका डर, कोई दिन भर का रूटीन संभालते हुए डर लगता है, कोई ना कोई काम का अंदर से डर, कोई बोल देगा उसका डर। डर जहां पे भी लगता है उसके लिए ये गाथा कंपलसरी है। आज से ही रोज 21 बार बोलना शुरू कर दो। 21 बार 21 दिन, 21 बार 21 दिन रोज बोलना शुरू कर दो। जोर से चैंट करो, जोर से बोलना है, लाउडली। इसका प्रभाव जानेंगे। कई बार
संसारी जीवन में मन की बात बताने में भी हिचक होती है, हिम्मत नहीं होती, बोल नहीं पाते हैं। वापिस आए ना डर, डर के कारण अपन बोल ही नहीं पाते। कोई बड़ा है, सास ससुर है या और कोई भी बड़ा है, उसके सामने मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। ये जब आता है ना, तब ये श्लोक भी हमें मदद करता है। कठिन कार्यों को पूर्ण करने की हिम्मत हमारे अंदर ये श्लोक जागरूक करता है। कठिन कार्य करने की हिम्मत हमारे अंदर जागरूक करता है। अब स्टेज फियर, स्टेज पे खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं होती है, बहुत डर लगता है। 400-500 लोगों के सामने मैं बात नहीं कर पाती हूँ, मुझे वो हिम्मत चाहिए। तो उस हिम्मत के लिए भी ये श्लोक हमें मदद करता है। संकोच हमारे अंदर से ये पूर्ण रूप से निकाले। संकोच क्या है? दुर्गुण है ना? अहंकार, राग, द्वेष जैसे दुर्गुण है, वैसे संकोच भी एक दुर्गुण है। और ये गाथा हमारे अंदर के संकोच को निकाल देती है। हम निडर बन जाते हैं, आत्म प्रभाविका हमारी बढ़ती है, आत्म प्रभाविकता हमारी बढ़ती है। आप अगर कोई प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हो तो उसमें जीत आपकी अवश्य होगी। मनोरंजन का कार्य करना है तो उसके लिए भी ये हमें कॉन्फिडेंस देगी। ये गाथा कहाँ करनी है? दक्षिण की ओर मुख करके। ये गाथा दक्षिण के ओर मुख करके करनी है। इसकी राग तत्व कौन सा है? ये पृथ्वी तत्व की गाथा है। पृथ्वी तत्व, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में हमने दिशा में जाना था कि पृथ्वी तत्व होता है ना, स्थिरता। दक्षिण दिशा यानी क्या? स्थिरता। उसकी राशि कौन सी है? मकर, वृषभ और कन्या। मकर, वृषभ और कन्या। और एक चीज के लिए ये मदद करती है गाथा, अटके हुए पैसे। पैसे कहीं अटक गए, बिजनेस में अटक गए, किसी को दे दिए वो वापिस नहीं दे रहा है, वो अटक गए, कोई प्रॉपर्टी में अटक गए हैं, तो ये वापिस पाने के लिए मदद करता है। फिर प्रॉपर्टी आपकी सेल नहीं हो रही, बेची नहीं जा रही है, प्रॉपर्टी आपकी बेची नहीं जा रही हो तो उसके लिए ये गाथा लाभदायी है। तो इस तरह से इस गाथा के प्रभाव हैं। हाँ, बीजाक्षर जो मैंने बताए थे उसमें से एक बीजाक्षर और एक है शुम। शुम, SHUM, शुम। किसके लिए है ये बीजाक्षर? एसिडिटी, गैस, जख्म, सूजन, सूज आ गई बॉडी को कहीं पे, आंतड़ियां, हमारे अंदर के इंटेस्टाइन्स, उसके लिए पेट संबंधित कोई भी प्रकार की बीमारियां हैं, सूजन आ गई हो तो उसके लिए ये श्लोक बहुत बीजाक्षर, शुम बीजाक्षर लाभदायी है। इसका उच्चार आप रोज कर सकते हो। तो इस तरह से आज ये महत्वपूर्ण बीजाक्षर और ये दोनों गाथाएं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसको जाना है हमने। गाथा का एक बार उच्चार बता देती हूँ, वापिस ध्यान दीजिए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्र, ओवा तरी तुमल मंबु निधिम भुजाभ्याम, निधिम भुजाभ्याम। मंत्र: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा। रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हम नमो सवो ही जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। गाथा शुरुआत में आप जोर से पठन करो, उच्चारों को ध्यान दो और फिर धीरे धीरे मन में, फिर अंतर में आप इसका पठन शुरू कर दो। आंतरिक भाव से जब आप एकाग्रता पूर्वक पठन करोगे तो आप 100% उस गाथा में इन्वॉल्व हो जाओगे। संकल्प कैसे करना है? कोई भी बात का आपको संकल्प लेना है, मतलब मेरा ये कार्य पूर्ण हो गया है, ये हो गया आपका संकल्प। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये आपको 3 बार बोलना है।
आदिनाथ भगवान का ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः 3 बार बोलिए। हाँ, और फिर आज्ञा लीजिए प्रभु की, मानतुंग सुरीश्वर जी की, साधु संतों की, और फिर वो गाथा जितने नंबर बार मैंने बोला है उतनी बार आप पठन कीजिए मंत्र रिद्धि के साथ। और फिर गाथा होने के बाद माफी क्षमा याचना मांगनी है कि मैं गाथा बोलते हुए मेरे उच्चारण अगर गलत हुए हो तो क्षमा मांगती हूँ, और आप देवादि देवों का धन्यवाद, मानतुम सुरेश्वर जी का धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। बस इस तरह से आप संकल्प करके कोई भी गाथा या कोई भी माला गिनना है, कोई भी कार्य करना है, तो इस तरह से संकल्प लेके कीजिए तो वो पूर्ण रूप से होते हुए आपको दिखाई देगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई अनम्यूट करके देखिए, आप बोल पा रहे हैं क्या, स्वयं को अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? नहीं हो रहा है? ठीक है, कल हो जाएगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं यहाँ से अनम्यूट कर रही हूँ पर हो नहीं रहे कोई भी अनम्यूट, शायद कुछ हो गया है, चेक करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, धन्यवाद सबको, जय आदिनाथ, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे, कल पद्मावती माँ का हम जानेंगे। सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़िए पद्मावती माँ के बारे